जय बाबा, जय बाबा। है ना, अभी थोड़ा सा समय है। एक आध मिनट है। टाइम हो गया ना, शुरू करते हैं। टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रम और मेहराश्रम दिनों के बारे में। और हमने पिछले बार ये देखा था कि बच्चे बाबा की भी बातें नहीं मानते थे, बहुत मनमानी करने लगे थे, तो बाबा नाराज हो गए। बाबा ने कई बच्चों को प्रेमाश्रम में शिफ्ट कर दिया और इसका टेंशन प्रेमाश्रम से मेहराश्रम में ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट किया। तो इसका टेंशन जो बच्चे प्रेमाश्रम में थे उनको इतना इसका सदमा बैठा, इतना वो टेंशन में आ गए कि कहीं हमको भी बाबा प्रेमाश्रम से निकालेंगे क्या, मेहराश्रम में डालेंगे क्या, ऐसा टेंशन उनको लगने लगा। तो बाबा ने उनका मन का ये चिंता दूर की, जब तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुमको तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, मैं क्यों तुमको निकालूंगा। और फिर उनको थोड़ा उनका मूड ठीक होने के लिए फिर बाबा ने उनको 4 दिन की छुट्टी दी। और हॉलीडे के लिए एक कैसा कोई इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम टोका पढ़ते तो हम टोका होते हैं, छुट्टी का चल रहा है तो छुट्टी चल रही है। तो 4 दिन बाबा उनको सबको हैप्पी वैली लेके गए और वहां पर 4 दिन उनको जॉब से मतलब मेडिटेशन से छुट्टी दे दी। और फिर बाबा ने बच्चे फिर भी थोड़ा सा नींद लेते थे, जाप करने के समय सोते थे, झपकियां लेते थे, तो रात का उनका खाना बंद किया। और अभी तक बच्चों के कपड़े छगन मास्टर और बैदुल जी शायद धोया करते थे, तो अभी बाबा ने बच्चों को स्वयं अपने कपड़े धोने के लिए कहा। वो आगे शायद आज के इसमें देखेंगे। और फिर उनकी जो दैनंदिन क्रम, जीवन क्रम था, उनका रूटीन था, उसमें भी बाबा ने बदलाव किया थोड़ा बहुत। और पिछले बार हम लोग वहाँ रुके थे कि किस प्रकार से वो बदलाव किया है। और यहाँ मैं ऐसा करती हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ के हिंदी में बता के फिर आगे गांगड़े सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक पैराग्राफ वो इंग्लिश का पढ़ते जाए, मैं हिंदी में बताते जाऊंगी। मैं रुक तो गई पीछे, ये गए हैं घूमने, तो मेरा ये भी प्रॉब्लम है दांत का, और आंख भी आज थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, तो मुझे आपकी मदद मिलेगी। और ये सामने आप लोग सब लोग देख रहे सुंदर तस्वीर है। मुझे मालूम नहीं आप लोग इसको कितना देख पा रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंटेशन किया है मैंने। बीचों बीच बाबा सफेद कपड़े में दिख रहे, अपने आसन में थोड़े उच्चासन उनको बनाया है। या थैंक यू। और फिर बाकी बच्चे देखो, उनका जो किस प्रकार का यूनिफॉर्म था, नीचे चड्डी, वो सदरा, उसके ऊपर कोट, फिर उसके ऊपर स्कार्फ, बिल्कुल पहनना ही पहनना है इसका, और ऊपर टोपी, काली टोपी। तो सभी छोटे छोटे बच्चे बाबा के बगल में, सारे बच्चे हैं, और मंडली जन भी है पीछे। एक बहुत बड़ी, मतलब एक एक को झूम करके देखने जैसा तस्वीर सुंदर है। ये टोका की ही तस्वीर है। और पीछे पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ में भी बाबा की मूर्त मुझे तो दिख रही है। यहाँ पर ये देख लीजिए, शायद आपको दिखती है तो। और ये ऐसी सुंदर तस्वीर टोका की बाबा की है।
अ, अब थोड़ा आगे पढ़ के तब तक थोड़ा गांगड़े सर सेट हो जाएंगे, फिर 117 पेज से यस मैं गांगड़े सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इंग्लिश में पढ़े और फिर हिंदी में बताऊंगी। उसके पहले जो यस मैम, पिछले बार रेडी। का, ओके, तो जो पिछले बार का टाइम टेबल था वो सर के पास नहीं है, तो उतना मैं पढ़ के, क्योंकि मैंने उनको केवल पेजेस भेज दी थी। That Saturday the Meher Ashram boys again visited for a brief darshan with Baba. उस शनिचर को मेहर आश्रम के बच्चे बाबा को मिलने के लिए आए, एक छोटी कम देर के लिए। Later during the overnight period, Baba checked with the supervisory mandali to see if restricting the evening meal had cut down on the drowsiness among the boys. जैसा हमने अभी देखा कि बच्चे मेडिटेशन के समय झपकियां लेते थे, इसके लिए बाबा ने क्या किया था, रात का खाना उनका बंद कर दिया था। तो उस दिन फिर देर रात बाबा गए, बच्चों को भी देखा, और जो मंडलीजन उनकी निगरानी करते थे तो उनके पास से बाबा ने पूछताछ की कि रात का खाना कट करने से उनका जो निंदापन आता है, ड्राउजीनेस आता है, नींद आती है बच्चों को मेडिटेशन के समय में। अर्ली मॉर्निंग के में जो बच्चे उठते थे, 2 बजे उठते थे, और अभी 2:30 बजे पहले मेडिटेशन हुआ करता था, तो बाबा ने अभी उसका समय 3 से 5 कर दिया, तो 2 घंटे का किया, पहले 3 घंटे का था। तो ये 3 से 5 के बीच में बच्चे फिर नींद में उनकी कमी हुई कि नहीं, मतलब ध्यान के समय वो झपकियां अभी तो भी नहीं ले रहे ना, उसमें कोई बदलाव आया क्या, खाना बंद करने से उनका मेडिटेशन के समय सोना कम हुआ क्या, ये देखने के लिए बाबा ने चक्कर लगाई, मंडली से पूछताछ की। It was reported that although the boys were a bit weak physically in missing the meal, mentally they were much better off. तो बाबा को ये बताया गया कि ये बच्चों का बच्चे हैं, देखो कितना बढ़ती उम्र में भूख ज्यादा लगती है, खाना अधिक खाने का मन करता है, खाते भी है बच्चे, लेकिन उनका केवल आध्यात्म में विकास होने के कारण, प्रगति के लिए ये रात का खाना उनका बंद कर दिया था। तो मंडली जन ने बाबा को बताया कि फिजिकली मतलब शरीर में थोड़ी सी उनमें सुस्ती आ गई, थोड़ा वीकनेस है, दुर्बलता है, लेकिन मेंटली बच्चे बहुत बहुत फिट एंड फाइन है, एकदम अच्छे, मच बेटर ऑफ। ऑन संडे मतलब तंदुरुस्त है, स्ट्रांग है मेंटली। ऑन संडे अ न्यू प्रॉब्लम अरोज, ये शनिवार को हुआ। अगला दिन इतवार का दिन, तो इतवार के दिन दूसरा एक समस्या खड़ी हो गई, वो क्या थी, बेड बग्स। बेड बग्स को क्या कहते हैं हिंदी में, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं, कोई यहाँ खटमल बोल दे। खटमल हाँ, खटमल। करेक्ट, सर ने तुरंत बोल दिया है कि खटमल कहते हैं। तो ये खटमल का बहुत समस्या होती है, एक तो वो दिखते नहीं, उनका स्पीड होता है, और इतना जैसे आप सोओगे तो वो उसका कोई इलाज भी नहीं रहता है, काटने लगते हैं। तो संडे को ये खटमल का प्रॉब्लम वहाँ उपस्थित हो गया। इसके लिए फिर उसका इलाज क्या किया, ऑल द बेडिंग हैड टू बी टेकन आउट एंड ड्राइड इन द सन। तो सभी के बिस्तर जो थे बाहर निकाल करके धूप में उनको गर्म किया, सुखा दिया। द बॉयज ऑल्सो वेंट टू द रिवर फॉर अ बाथ, बच्चे भी नदी पर नहाने के लिए गए। दे वर इंस्ट्रक्टेड टू वॉश देयर ओन क्लोथ्स एंड देयर ओन रूम्स। अब बच्चों के लिए ये नई इंस्ट्रक्शन थी कि उनको खुद अपने नदी पर नहाना, नदी पर ही कपड़े धोना, तो खुद अपने स्वयं कपड़े धोना है, और जिसकी उसकी रूम वो स्वयं साफ करेगा। अब ये काम पहले छगन मास्टर और बैदुल किया करते थे, उनके कपड़े धोया करते थे। बाबा टोल्ड देम, एक जगह हम आगे देखेंगे कि पीछे हो गया कि बाबा ने स्वयं बच्चों के कपड़े धोए हैं कुछ दिन। बाबा टोल्ड देम दैट डूइंग देयर ओन वर्क वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ऑन द पाथ। ये हमारे लिए भी बड़ी सीख है, बाबा ने उनको बताया कि स्वयं का काम खुद स्वयं ही करना ये एक जरूरत है, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद का काम खुद ही करे, ये जरूरत है। कई लोगों ने देखा होगा जो सन्यासी होते हैं वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, जैसे स्वयं का काम स्वयं करते हैं, तो आधा टाइम तो उसमें जाता है, तो मन को भटकने का मौका नहीं मिलता।
वो बिजी रहते। इसी प्रकार से बाबा भी मंडली जन को इतना बिजी रखते थे। सभी मंडली जन कहते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी एक एक के टॉक्स देते हैं, ये रच काका के, मनी माई के, इन लोगों के, इतना व्यस्त बाबा उनको रखते थे कि उनके मन में दूसरा कोई विचार आने की कोई संभावना ही थी नहीं, इतना व्यस्त हमेशा बाबा रखते थे। छगन रिपोर्ट्स इन हिज डायरी दैट इन द, अच्छा सर है ना यहाँ पर सर, इसके बाद आप Yes. शुरू करना। हाँ, आई वेंट टू Okay. हिम, यार छगन रिपोर्ट से आप शुरू कर सकते सर, Okay. पेज नंबर Chagan 117 reports. जी। Chagan reports in his diary that in the evening he approached Baba about Aga Ali. This is a reporting from Chagan. I went to him and reported, Aga Ali is not listening to what I say. तो Baba told Chagan that Ali would improve gradually and that he was not to mingle with the other boys. Baba instructed his disciple to curb any anger towards Ali. Otherwise, there was the risk he might leave the ashram and return to his father in Bombay. अब ये आगा अली के बारे में यहाँ बात हो रही है कि छगन मास्टर ने अपनी डायरी में लिखा है, उस दिन शाम को, मतलब इतवार के दिन शाम को वो फिर बाबा के पास गए छगन मास्टर आगा अली के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए। और उन्होंने बाबा को बताया कि आगा अली उनकी बात नहीं मानते हैं, वो जो भी कहते हैं तो उनकी बात आगा अली मानते नहीं है। तो हमने ये देखा था कि बाबा ने सभी बच्चों को बताया था कि उनको जो भी सुपरवाइजर है, टीचर है, जो भी आश्रम को मैनेज कर रहे हैं, उनकी पूरी बात मानना है। उनको सिखाते भी है, उनके पालक भी है, उनका ख्याल भी रखते हैं, उनको शिस्त भी लगाते हैं। तो ये छगन मास्टर ने कहा की आगा अली मेरी बात नाही मानते। सर तोपर्यंत तुमचा माईक बंद ठेवाल, म्हणजे ना रेकॉर्डिंग मध्ये इको येणार नाही। हा, थँक्यू। आणि व्हिडिओ चालू ठेवला तरी चालेल, व्हिडिओ चालू ठेवा, फक्त एक दुसरे बोलताना आपण माईक एक दुसऱ्यांचा बंद ठेवूया। बाबा टोल्ड छगन दैट, हाँ, तो बाबा ने छगन मास्टर को समझाया कि धीरे धीरे अली सुधर जाएगा और उसको बाकी बच्चों के साथ घुल मिल मत जाने दो। फिर क्या है, बच्चों बच्चों में शैतानियां बढ़ जाती है। और आगा अली की आध्यात्मिक प्रगति अच्छी हो रही थी, इसलिए बाबा ने छगन मास्टर को समझाया, एक तरफ उनको भी समझाया कि वो सुधर जाएगा करके उनको हौसला दिया। वो सुनता नहीं है करके उसको पनिशमेंट दो, ऐसा नहीं, उनको हौसला दिया, उनको समझाया और उनको बाकी बच्चों के साथ आगा अली को घुल मिल मत जाने दो, ऐसा बाबा ने छगन मास्टर को समझाया। और बाबा ने ये भी सूचना दी उनकी सभी मंडली जन को, शिष्यों को, कि कोई भी आगा अली के प्रति गुस्सा नहीं दिखाएगा। अपना गुस्सा उसके प्रति दिखाओ न, उसके ऊपर गुस्सा मत करो। यदि तुम आगा अली के ऊपर गुस्सा करते हो तो उसके पिताजी तो तुले ही है उसको वापस आश्रम से अपने घर निकाल करके घर ले जाने के लिए। और बाबा ने ये कहा था कि आगा अली जाएगा तो आश्रम बंद हो जाएगा, और वैसा ही आगे हुआ। तो बाबा ने मंडली जन को समझाया कि आप अली पर गुस्सा नहीं करोगे, यदि आप अली पर गुस्सा करेंगे तो वो अपने पिता के घर बंबई वापस चला जाएगा, आश्रम छोड़ देगा। Yes, sir. Despite Baba's instructions. Despite Baba's instructions, he discovered a number of the boys were drowsy during their early morning meditation on November 5th. Later on, when the boys gathered around Baba, he told them they should not be impatient to see him as he really is, that they were never to get drowsy during meditation, and that he would see to everything else. हाँ, थैंक यू सर। तो बाबा की सूचना के बावजूद, बाबा ने सूचना करने के, बाबा ने बताया था कि निंदापन नहीं करना है मेडिटेशन के बीच में। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा पाया है कि कई सारे बच्चे मेडिटेशन के ध्यान के समय
झपकियां लेते हैं, उनिंदापन आता है, ड्राउजीनेस है, नींद आ जाती है उनको। स्पेसिफिकली ये 5 नवंबर 1928 की बात है और बाबा ने देखा कि कई सारे बच्चे मेडिटेशन के समय झपकियां ले रहे, ड्राउजीनेस है। उसके बाद में बच्चे जब बाबा के इर्द गिर्द जमा हो गए तो बाबा ने बच्चों को समझाया कि उनको बेचैनी, उतावलापन नहीं करना चाहिए। बाबा कहते थे, ट्राई टू सी मी एज आई रियली एम, जैसा मैं स्वयं स्वस्वरूप में, मूल स्वरूप में हूँ, इस प्रकार से मुझे देखने की कोशिश करो। आई एम नॉट दिस बॉडी। तो ऐसा बाबा भी बच्चों को समझा रहे कि जैसे वो उनके मूल स्वरूप को जानने को के लिए, देखने के लिए बच्चे उतावलापन ना करे और उनको मेडिटेशन के समय झपकियां नहीं लेना है, उनिंदापन नहीं करना है। ये इतना उन्होंने किया। मतलब अध्यात्म में उतावलापन भी, एंजाइटी भी कुछ काम की नहीं। शांति, धैर्य, ये अच्छा होना चाहिए। तो यदि वो धैर्य से काम लेते हैं, अपनी कोशिश बराबर करते हैं, बाबा की बातें मानते हैं और मेडिटेशन के समय सोते नहीं है, इतना ही उनको ध्यान रखना है। बाकी सबकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ बाबा देख लेंगे, इतना बड़ा एश्योरेंस है। यस सर। If they could not follow his instructions, Baba said he would have no other choice than to close the Premashram. That evening and into the early hours of the next morning, Baba increased his time visiting and checking on the boys during their meditation. He was confident that eventually any lingering drowsiness would end. तो बाबा ने बच्चों को ये बताया कि यदि मेरी सूचनाओं का आप पालन नहीं करोगे तो मैं प्रेमाश्रम बंद कर दूंगा। यदि बच्चे बाबा की दी हुई सूचनाओं का पालन नहीं करते हैं तो बाबा ने उनको बताया कि बाबा प्रेम आश्रम बंद कर देंगे और प्रेम आश्रम बंद करने के अलावा बाबा के पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा। और स्वाभाविक ही भी था कि बाबा अपना काम, सब काम बाबा ने बाद में, जब प्रेमाश्रम बंद हुआ तो काफी मंडलीजन डिस्टर्ब थे, तो बाबा ने सबको समझाया, ये स्कूल चलाना, आश्रम चलाना, अस्पताल चलाना, ये मेरा काम थोड़ी है। इससे ये एक जरिया था, माध्यम था, इसके माध्यम से जो काम करना था वो कर चुके, ये मेरा काम नहीं है। इसमें मैं यही अब हमारा काम है ऐसा मत सोचो, हमें और भी काम है। तो बाबा अपने बाकी सब काम बाजू रख के 24 घंटे बच्चों को दे रहे थे। और आध्यात्मिक प्रगति है तो जैसा हमने देखा कि पानी तक हम लेके जा सकते, पानी पीने का काम पानी उसको दे सकते, पीने का काम उस व्यक्ति को स्वयं करना है। यदि बच्चे आध्यात्मिक प्रगति में रस लेते नहीं, दिलचस्पी नहीं, आगे बढ़ते नहीं, तो बाबा ने बताया मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। पहले भी बाबा ने वो खड़ू का और लिखने का उदाहरण इसके लिए बच्चों को दिया था। और उस शाम को और दूसरे दिन सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, सवेरे सवेरे बाबा ने वो बच्चों को देखना, उनके जांच करना, चक्कर लगाना, ये और अधिक चक्कर लगाते गए। बाबा का जो उनको देखने का, जांच करने का समय था उसमें बाबा ने बढ़ोतरी कर दी कि वो ध्यान के समय, अब समय क्या था ध्यान का, 3 से 5। तो पहले बाबा एक आध दूसरा चक्कर काट जाते थे, अब बाबा बार बार चक्कर काटने लगे। अधिक समय वो बच्चों के साथ उस समय में भी बिताने लगे, 3 से 5, कि वो ध्यान धारणा सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि बाबा को विश्वास था कि अंततः ये जो बच्चों का उनिंदापन है, नींद आती है, ड्राउजीनेस है, वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा समय देना पड़ता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और बच्चे वापस से अच्छे से मेडिटेशन करने लगेंगे जैसे कि पहले करते थे। ये सारा डिस्टर्बेंस क्यों हुआ कि बच्चों को सेक्लूजन में रखा था, उनका सेक्लूजन खत्म हो गया, उनका जगह बदल गया, मेहराबाद से यहाँ आ गए, फिर बाबा 4 दिन उनको छोड़ के कहीं और चले गए। उस समय में जो कुछ उथल पथल हुई उसका ये परिणाम था। मतलब
अध्यात्म में एक एक छोटी चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, मायने रखती है। ऑन ट्यूसडे, On Tuesday, November 6, Baba again reminded the boys that he would place them firmly on the path at the end of 6 months. He re-emphasized that they should not be impatient and never ask anything from him. Continue, Guru. हो Uh, Baba said that Buddha had told his devotees to stay with the Guru, but without any stipulated condition, such as I want God, I want love. थैंक यू। अभी क्या है, साथ साथ नहीं है तो इसलिए एक एक प्यारा करके करते जाएंगे। तो 6 नवंबर 1928 मंगलवार का दिन बाबा ने फिर से बच्चों को याद दिलाया कि बच्चों को वो 6 महीने के अंदर, 6वें महीने के अंत में पक्का बाबा बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग पर सेटल कर देंगे, स्थित कर देंगे, वहां तक उनका प्रगत कर देंगे। और उन्होंने वापस जोर देकर ये कहा, ही रीएम्फसाइज, कि बच्चे उतावलापन ना दिखाए, इम्पेशंस नहीं चाहिए। धीरज बहुत बड़ी चीज है अध्यात्म में, तो उनको उतावलापन बच्चों को नहीं दिखाना है और उनको बाबा से कुछ भी मांगना नहीं कभी भी, कि मुझे प्रेम दे दो, आनंद दे दो, आशीर्वाद दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, छठवीं भूमिका दो, आध्यात्मिक पद, ये कुछ भी उम्मीद रखना नहीं है, निरपेक्ष भाव से करना है। तो बाबा ने उनसे कहा कि उनसे, बाबा से उनको कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। और इसके लिए बाबा ने उनको बुद्ध और उनके शिष्यों का उदाहरण दिया, उनका सादृश्य दिया कि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि वो सारे बुद्ध के शिष्य करके रह सकते हैं, परंतु उसके लिए एक कंडीशन उन्होंने रखी थी कि यदि आपको ईश्वर चाहिए तो आपको कोई भी कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए आपकी कि मुझे ईश्वर को देखना है या मुझे ईश्वर से प्रेम करना है, तो वो जो प्रेम की देन है वो आप दीजिए। ये किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना है, ये मांग नहीं रखना है, तभी केवल आप मेरे शिष्य करके रह सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था। और बच्चों को ये बताते हुए बाबा ने यही कहा कि आपको मुझसे कोई भी चीज की उम्मीद नहीं करना है, मैं आपकी प्रगति करा दूंगा, आपको आध्यात्मिक पथ पर स्थापित कर दूंगा। 6 महीने के अंत में आप आध्यात्मिक पथ पर होंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, भूमिका तो और भी आगे है, लेकिन भूमिका जाने के पहले वो पथ के द्वार जाना पड़ेगा, दरवाजे से अंदर जाके वो पथ पर एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अभी बच्चे तैयार नहीं थे, लेकिन वो बाबा ने उनको एश्योरेंस दिया कि मैं आपके आध्यात्मिक पथ पर ले जाने का पूरा मैं ये लेता हूँ जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए और मुझसे कुछ मांगना नहीं है, उम्मीद नहीं रखना है। He told the boys. He told the boys that it was a great privilege after millions of births in the evolutionary cycle to finally be in human form, the only form where God realization is possible. एक महत्वपूर्ण बात जो आजकल हम बाबा का लिटरेचर पढ़ के सभी पंडित गए बन गए हम लोग, तो सभी बाबा के लिटरेचर के माध्यम से हमें जो पता चली है वो बाबा उनको बच्चों को समझा रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के पश्चात उत्क्रांति का जो चक्र है, उस उत्क्रांति के चक्र में करोड़ों जन्मों के पश्चात ये महत्वपूर्ण ऐसा मानव जन्म मिलता है। वो अंत में मानव जन्म में आता है करोड़ों जन्मों के पश्चात, और साल और युग कितने बीत जाते उसका कोई अंत नहीं। परसों ही मैंने एक वीडियो देखा था, 3000 साल पुराना एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ 3000 साल पुराना है। तो सोचने की बात है कौन से पेड़, पंछी, कीटे हम रहे होंगे, पत्थर, स्पेसिफिकली पत्थर और धातु, और कितने युग हम उसमें बिताए हैं।
कभी भी ध्यान देना, कोई जीवन से कंटाल जाता है, दिक्कतों से उब जाता है, तो उसको ये सोचना है कि मैं कितनी लंबी यात्रा करके आया हूँ या आई हूँ। कभी मैं पत्थर था या थी, तो कितने युगों तक मैं पत्थर पड़ी थी, कितने युगों तक मैं धातु थी, कितने युगों तक मैं पेड़ थी, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये मानव जन्म मिला है, तो कितना सौभाग्य है, कितना महत्वपूर्ण है, इसका मकसद क्या है, इसका हेतु क्या है, इस मानव जन्म को मुझे किस हेतु वापरना है। तो ये एक माध्यम है अपने स्वस्वरूप को जानने का, मतलब ईश्वर साक्षात्कार का। ये बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म कितना भाग्यशाली है, महत्वपूर्ण है, कि कितने करोड़ों मिलियंस ऑफ बर्थ्स, कई जन्मों के पश्चात ये मानव जन्म मिलता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल मनुष्य रूप में है, मनुष्य देह में ही स्वस्वरूप को आप जान सकते हैं। ये ईश्वर साक्षात्कार केवल मनुष्य के देह में ही आपको मिल सकता है, और किसी देह में भी, इवन देव देवता भी इसके लिए लालायित होते हैं। देव देवता को भी ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है, वो कई युगों तक वही देव देवता की अवस्था में पड़े रहते हैं। वो भी लालायित रहते कि हमें कब मनुष्य का जन्म मिलेगा और ईश्वर साक्षात्कार के लिए हम कब हमारी यात्रा शुरू करेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण ये मनुष्य देह है, मनुष्य जन्म है, कि उसको केवल मनुष्य रूप में ही ईश्वर साक्षात्कार मिल सकता है। इन टू वेज Into Wednesday, Baba continued to emphasize the importance of wakefulness during meditation. He told the boys the story of a slothful man who would not wake up no matter how much someone prompted him. So a man placed a sword over his head. Then he finally began to move. He said, reminding the boys to be as watchful as if a sword was hanging over their heads. बाबा ने बच्चों को, बुधवार को बाबा ने वापस जोर देकर बच्चों को महत्व बताया कि मेडिटेशन के दौरान जागते रहने का, निंदापन नहीं करने का, नींद में नहीं जाने का, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये महत्व बाबा ने बच्चों को फिर से बुधवार के दिन बताया। हमने ये देखा कि बार बार बाबा बिना कंटाला किए, बिना भूले बच्चों को बार बार एम्फसाइज कर रहे, जोर देकर महत्व बता रहे हैं मेडिटेशन में जागे रहने का। और मेरे पिताजी भी हमेशा कहते थे कि बाबा कहते हैं चाहे प्रेयर हो, आरती हो, मेडिटेशन हो, जाप हो, भजन हो, भाषण हो, बुक रीडिंग हो, तो नींद नहीं लेने का। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि बाबा ने कहा कि तुमने एक पल भर के लिए अगर तुम सो जाते हैं और उसी पल में ईश्वर आता है तुम्हारे पास तुमको कुछ देने के लिए, और तुमको सोया हुआ पाते हैं, तो वो मौका आपसे हाथ से गवा जाता है। इसके लिए जब हम लोग जाप करते थे ना, वो 24 घंटे का जाप करते थे पैंडेमिक में, और फिर रात के लिए कोई लेता नहीं है, रात का समय सबको 5 से 6 शाम का, ये ऐसा अपना सहूलियत से चाहिए सबको जाप के लिए। तो रात को जो 1 बजे से सवेरे 4 बजे तक हमको दिक्कत ही जाती थी, तभी हम खुद कुछ मैं करती थी और कुछ मदद करते थे। तो फिर हम टहलते टहलते जाप करते थे, तो एक जगह बैठ के जाप करना रात के समय में मुश्किल है। बाबा ने स्वयं यहाँ बताया है कि आप मतलब क्या बोलते हैं, पैर फोल्ड करके ही जप करना है, किसी पोस्टर में बैठ के, स्थिति में बैठ के ही जप करना है, ऐसा नहीं। यदि आप खड़ा करके कर रहे हैं तो पूरा टाइम खड़ा करके करो, अभी आप चल के कर रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा उस तरफ होना है और सोना नहीं। एनीवे, आगे बाबा बच्चों को बताते हैं। बाबा ने एक बहुत सोने वाले आदमी की कथा बच्चों को बताई कि कितना भी करे वो नींद से जागता ही नहीं था। कोई कुछ भी करे, वो इतना सोता था, गहरी नींद सोता था, कि वो एक आलसी आदमी था कि इतना सोता था, हमेशा सोता था। कोई
उसे कितना भी उकसाए, कितनी भी कोशिश करे, वो नींद से जागता ही नहीं था। तो उसकी कहानी बाबा ने बच्चों को बताई। तो वो कहानी आगे है, हम पढ़ेंगे। सो मैन, एक कुंभकर्ण जैसा होगा कोई। In the afternoon, नहीं, sword वाला राहिलं ना ते sword. अच्छा, वाचून झालं का तुमचं? Yes, hanging over heads, नहीं, hanging अच्छा, over their heads. सो अ मैन प्लेस्ड अ स्वॉर्ड ओवर। तो इसलिए उसको बहुत नींद आती थी और कोई उसको जगाने की कितनी भी कोशिश करे वो जागता नहीं था। तो उसने अपने देन ही फाइनली बिगन टू मूव। तो फिर उसने क्या किया, अंत में अपने सर पर एक टंगती तलवार रख दी। अब सर पर टंगती तलवार है तो कोई सो पाएगा? वो तो कब गिरेगी मेरे ऊपर। तो वो हिलने लगा और फिर वो कहता है, तो बाबा इस कहानी को बोलकर बच्चों को कहते हैं कि जागरूक रहना, जगते रहना, बी वॉचफुल, ध्यान रखना कि वो जो तंगती तलवार है वो कभी भी आपके सर पर गिर सकती है। इसके लिए आपको सोना नहीं। और जैसा हम देखते हैं बच्चों ने क्या किया था, अपने बाल एक करके उसको रस्सी बांध के एक दीवार में एक करके उसको बांध देते थे। बाल को रस्सी बांध के, और जैसे हम छोटी बनाते ना लेडीज लोग, और फिर वो रस्सी को दीवार से बांध देते थे ताकि ऐसा करेंगे तो बराबर हिसका बैठ जाएगा तो वो नींद से जग जाएगा। तो फिर उस इन द आफ्टरनून द बॉयज अगेन वेंट टू द रिवर। तो शाम को बच्चे फिर नदी पर नहाने के लिए चले गए। In the afternoon, the boys. हाँ, ओके। In the afternoon, the boys again went to the river for a bath. Baba appeared there later and was angry with Aga Ali, and Ali Akbar had not arrived on time. Baba became further exasperated with Aga Ali, hearing that the boy had allowed his photo to be taken without Baba's permission. तो उस शाम को फिर बच्चे नदी पर नहाने के लिए चले गए। बाबा वहां पर पी गए कि कैसे नहाते हैं, कोई वहां बदमाशी तो नहीं चल रही है। बच्चे हैं ना, मस्ती बहुत करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि आगा अली और अली अकबर अभी भी समय पर, हर चीज समय पर होने पर बाबा का बहुत ध्यान रहता था। हर चीज को एकदम समय से, समय की पाबंदी बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे बाबा ने देखा कि आगा अली और अली अकबर अभी भी नहाने के लिए समय पर नदी पर नहीं आए, तो बाबा बहुत क्रोधित हो गए। और फिर ये सुनकर बाबा आगे और क्रोधित हो गए जब उन्होंने सुना कि आगा अली ने अपने फोटो खिंचवाने की अनुमति दी बाबा की अनुमति के बिना। जबकि कोई भी चीज बाबा की अनुमति के बिना नहीं होनी चाहिए, ऐसा नियम था। और जैसा कि कोई फॉरेनर्स हो गए, कुछ हो गए, तो आगा अली की तस्वीर खींचना चाहते थे। बाबा ने रमजू को बताया था कि उसके ऊपर सॉब्स एंड थ्रॉब्स लिखो, डायरी में उसका सब जिक्र होता था। तो किसी ने आगा अली की तस्वीर खिंचवानी खिंचवाने की कोशिश की और आगा अली ने उसको तस्वीर अपनी खींचने दी, फोटो खींचने दिया, लेकिन उसने बाबा की परमिशन नहीं ली। ये सुनकर बाबा और भी क्रोधित हो गए। It is interesting. It is interesting that Baba kept telling the boys that he would see to their spiritual progress in 6 months. He emphasized it almost as if it would be like graduation when this time period was complete. The boys gave different answers when Baba questioned them about their intentions. One said he would be happy to stay with Baba forever, even if he did not measure up in 6 months. While another boy said he would be happy to return home if Baba directed him to. थैंक यू सर। तो बाबा बच्चों को ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा बच्चों को बार बार उनकी आध्यात्मिक प्रगति 6 महीने में कराने के लिए बोलते थे, उनको प्रॉमिस देते थे। वो बच्चों को बोलते रहे बाबा कि उनको 6 महीने के अंदर बाबा उनके आध्यात्मिक प्रगति करा देंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया
कि ये आध्यात्मिक पथ पर आना एक प्रकार का उन्होंने डिग्री हासिल करना है, ग्रेजुएशन, मतलब आध्यात्मिक, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मेहर आश्रम का उद्देश्य ही आध्यात्मिक पढ़ाई ये था। बॉम्बे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से परमिशन ली गई थी इस स्कूल के लिए, खास करके कि इसमें स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाएगी। तो बाबा ने बच्चों को कहा कि आध्यात्मिक पथ पर आना मतलब तुमने डिग्री हासिल करने जैसा है। जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, ये 6 महीने का समय, तो तुम स्नातक बनोगे। कौन से स्नातक? स्पिरिचुअल स्नातक बनोगे। अब जब बच्चों को ये पूछा गया कि उनके क्या उम्मीद है, उनका क्या इरादा है, तो सबने अलग अलग जवाब दिया। कुछ ने कहा कि वो बाबा के साथ हमेशा रहना चाहेंगे, कि यदि उन्होंने 6 महीने में प्रगति नहीं भी की तो भी वो बाबा के साथ हमेशा रहने की इच्छा किया कि कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने कहा कि यदि बाबा उनको निर्देश देंगे तो बाबा के आदेश से वो घर लौटना पसंद करेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ मंडली जन करके कायम around I think 25% remained with Baba as मंडली। हम जैसा जानते हैं, अलोबा काका को जानते हैं, और कैसे ये लोग बाबा के साथ रहे। कुछ लोगों को बाबा ने, जैसे कि अब्दुल्ला पकरवान हो गया, आगा अली, ये कुछ लोग जाना नहीं चाहते थे, तो बाबा स्वयं उनको उनके घर ईरान छोड़ के आए थे बाबा के निर्देश के अनुसार। बाबा's moods. Baba's moods were often reflected in the behavior of the boys. On Wednesday, both Agali and Dattu were in sore moods, which were prompted by Baba's temper earlier in the day. Afsari later went to Agali to pacify him. Ali's mood softened later when he and Chota Baba worked together on a garden in the compound. बाबा के जो भी मूड होते थे उसका प्रभाव बच्चों पर कैसा पड़ता था, वो रिफ्लेक्ट होता था, प्रतिबिंबित होता था। अगर बाबा गुस्से में है तो बच्चों के मूड भी खराब रहते थे। तो इतना वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए थे, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि हम हमेशा होता था कि बाबा का जो मूड होता था वो बच्चों के बिहेवियर में, वर्तन में, उनके व्यवहार में प्रतिबिंबित होता था। बुधवार का दिन आगा अली और दत्तू दोनों भी खराब मूड में थे। जो क्यों कि उस दिन बाबा गुस्से में थे, उसी दिन सवेरे बाबा किसी चीज पर गुस्सा थे, और इसके कारण उन बच्चों का मूड भी खराब था। जय बाबा। नूतन पवार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जय बाबा, मैं जस्ट ज्वाइन हो गई। ओके जस्ट ज्वाइन हो गई। जय बाबा। जय बाबा। आपका माइक हाँ म्यूट कर दीजिएगा जरा, थैंक यू। और क्योंकि आगा अली और दत्तू के भी, वो भी क्रोधित थे क्योंकि बाबा क्रोधित थे, तो उसके बाद कई खुशरू अफसरी या राव साहेब जो कि प्रबंधन पूरा आश्रम का देखते थे, बच्चों के टीचर थे, वो बाद में आगा अली को शांत करने के लिए गए। और जैसा हम देखते कि बच्चों को राव साहेब से बहुत लगाव हो गया था, वो अपने मन की पूरी बातें राव साहेब को बता देते थे। देखो, राव साहेब का काम आसान नहीं था, चौकन्ना रहना पड़ता था। 24 घंटे उनको ये बच्चों को निगरानी में देने पड़ते थे, उनको सिखाना भी पड़ता था, बाबा की आज्ञाओं का भी पालन करना है, बच्चों पर गुस्सा भी नहीं करना है, उनको पनिशमेंट भी नहीं करना है, और बाबा की बात उनसे मनवाना है, बाबा की जो आज्ञा है उसके बारे में उनको समझाना है, और फिर भी प्रेम से। तो जब बच्चे वहां से बिछुड़ जाते थे तो वो लिखते थे राव साहेब को, कई खुशरू अफसरी। तो ये मुश्किल काम था, लेकिन उस काम को कई खुशरू अफसरी अर्थात राव साहेब ने बखूबी निभाया, और उन्होंने यहाँ आगा अली और दत्तू क्रोधित थे क्योंकि बाबा क्रोधित थे, तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर हो गया था। तो राव साहेब ने आगा अली को शांत किया और उन्होंने
बाद में अली का भी और बाद में आगा अली का मूड और शांत हो गया जब उसने छोटा बाबा के साथ मिलकर बगीचे में काम किया। तो छोटा बाबा तो छठवीं भूमिका में थे। तो जो बाबा कहते हैं कि पांचवी और छठवीं भूमिका में पीर और बली होते हैं, वो प्रत्यक्ष अगर कुछ भी किसी के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, परंतु उनके इर्द गिर्द इतनी शक्तियां होती है कि अपने आप उसका प्रभाव उनके कांटेक्ट में जो आता है उन पर होता है। तो जैसा हमने देखा कि सभी बच्चों को तैरना सिखाने का काम बाबा ने छोटा बाबा या अब्दुल्ला पकरवान को दिया था। तो सभी, वो स्वयं एक अच्छा तैराकी था और विद इन नो टाइम, कुछ ही समय में सारे बच्चे अच्छे तैराकी हो गए, अच्छे तैरना सीख गए। तो ऐसे ही छोटा बाबा के साथ मिलकर जब उसने गार्डन में काम किया तो आगा अली शांत हो गए। फॉलोइंग बाबा स्टाइल। Following Baba's directive, the boys were trying their best not to sleep into sleep during meditation. Those having trouble went so far as to knock their heads against the wall to stay awake. Baba stayed awake in the vicinity of the boys from 3:30 a.m. until morning. कितनी बड़ी बात है, देखो कि बाबा के जो निर्देश थे, इसके बाद में बच्चों ने खूब प्रयास किए कि मेडिटेशन, ध्यान धारणा के समय वो नींद में चले ना जाए, नॉट टू स्लीप इन टू स्लीप, घसर नहीं जाए, मतलब नींद में नहीं चले जाए। इसके लिए ध्यान धारणा के समय बच्चों ने खूब प्रयास किए। बाबा की बातें वो पूरा मानते थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। और यहाँ तक कि जैसा हमने पहले देखा कि जबकि आते ही ऐसा जाने के लिए उन्होंने अपने बाल भी दीवार से बांध के रखे थे, क्योंकि यहाँ का दर्द जो है ज्यादा दर्द होता है, और झपकी यहीं से पहले हो जाती है, तो तुरंत जाग जाने के लिए उन लोगों ने ये आइडिया भी की थी। इसका एक बीच में वीडियो आया था, तो मैंने शायद नेहा शरद से वो शेयर भी किया था। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोलो अरे बच्चा पढ़ाई करो और माँ बाप खुद सो रहे हैं और नॉवेल पढ़ रहे। मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता था। मेरे माता पिता ही स्वयं ऐसा आचरण करते थे, तो उनको देख के अपने आप ही घर में वो माहौल बन जाता था। तो ऐसा बाबा भी बच्चों के साथ सवेरे 3:30 बजे से लेके सवेरे तक जागते रहते थे। कि बच्चों को खाली बाबा ने बताया कि तुम सवेरे मेडिटेशन करो 3 से 5 और बाबा अपना आराम कर रहे, ऐसा नहीं। बाबा कई बार चक्कर काटते थे और साथ में जहाँ बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं उसके बगल में बाबा स्वयं भी उस समय से लेके सवेरे तक जागते रहते थे। ये है असली पिता और अवतार और ईश्वर का कार्य। छगन्स डायरी स्टेट्स, Chagan's diary states that the next day सर मैं ले लेती हूँ, आप सेटल हो जाना माइक। हा एक मिनिट, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, तिकडनं कुठला फोन आला होता, ते मी फ्लाईट मोडवर करायचा प्रयत्न केला पण झाला. एक मिनिट. फ्लाइट मोड वर केलं तरी तुम्हाला वाचता येणार त्याच्यात। आप अगर फ्लाइट मोड में भी डालते हैं मोबाइल, नहीं कोई बात नहीं सर, आप ढूंढ लो, तब तक मैं कर लेती, कोई बात नहीं, ओके एक आध ओके. पैराग्राफ। हाँ हाँ। छगन्स डायरी स्टेट्स, जब तक सर ढूंढ रहे अपना पेज। छगन्स, क्योंकि उनके पास किताब नहीं है, और किताब नहीं है तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो तो वही जाने, मैं तो नहीं कर सकती किताब के बिना। फिजिकल ओके नहीं है ओके. तो पढ़ना मुश्किल होता है। एक Chagan's पैराग्राफ diary पढ़। states that the next day Baba asked him to give the boys swimming lessons. Baba thought the boys might doze off on the river bank if left on their own, and hoped someone giving them lessons swimming would keep them alert. हाँ, कितनी बड़ी बात है कि छगन मास्टर ने अपनी डायरी में लिखा है कि अगले दिन, मतलब ये गुरुवार का दिन होगा, क्योंकि पहले हमने बुधवार का देख लिया था, अब ट्रैक गया, नहीं तो हम डेट्स बराबर रखते थे। तो छगन मास्टर अपनी डायरी में लिखते हैं कि बाबा ने अगले दिन बच्चों को
तैरने का लेसन्स, तैरने का प्रशिक्षण देने के लिए कहा। और बाबा ने ये भी सोचा कि अगर बच्चों को अकेले को नदी किनारे, नदी में तैरने के लिए भेजे जाए, और वो ऐसे ही, क्योंकि 3 बजे से जाग रहे 5 बजे तक, अब सवेरे नदी किनारे जाएंगे तो शायद सो सकते हैं, नदी किनारे ऐसे ही सो जाएंगे, ऐसा नहीं हो, बच्चे हैं ना, इसके लिए फिर किसी को उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए भी बाबा ने कहा, और कोई उनको ये प्रशिक्षण दे, लेसन्स दे दे कि तैरना कैसा है। इस प्रकार से अगर उनको, उनके साथ कोई रह के उनको प्रशिक्षित करे तो वो बच्चे अलर्ट रहेंगे करके छगन मास्टर को बाबा ने कह दिया था कि उनको 1 मिनट, हाँ, अब सर का फोन आ गया, मेरा भी यहाँ पर शायद रूम की घंटी बज रही है। 1 मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, वैसा आप शुरू करना ड्यूरिंग द आफ्टरनून। Okay. During the afternoon session on November 8, Baba asked the boys if they ever got angry. Dattu raised his hand and told Baba that Baidul had made him angry. Baba became upset with Baidul, but also reminded the boys that they had to listen to ashram authorities. Dattu then began to cry, expressing fears that he would be sent away. Baba assured him that this would not happen. He told the boys that when anger overcame them, they should do their best to control it and continue their resolve to see God. ओके सर। तो 8 नवंबर को दोपहर के सत्र के दौरान बाबा ने लड़कों से पूछा कि क्या उन्हें कभी गुस्सा आता है। तो बच्चे हैं ना, गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, और जैसे कोई उनको कोई नियम बताता है, कायदा कानून बताता है। तो दत्तू ने हाथ उठाकर बाबा से कहा कि बैदुल ने उसे क्रोधित कर दिया है। बच्चे आपस में भी एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा क्रोधित कर देते हैं। तो दत्तू ने बाबा को बताया कि बैदुल मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता है। तो बैदुल से बाबा, मतलब जो मंडली जन में से एक बैदुल थे, तो वो तो कुछ बाबा के कायदे हैं, नियम है, आज्ञाकारिता है, कोई काम उससे करवाना चाह रहे होंगे, कुछ बताया होगा उन्होंने दत्तू से। तो दत्तू ने आगा बैदुल जो बाबा के मंडली जन थे उनकी शिकायत की कि मुझे बैदुल हमेशा क्रोधित कर देते हैं। तो बाबा बैदुल से परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने, बाबा ने बैदुल को और सभी मंडली जन को बताया था कि बच्चों को प्यार से रखना, उन पर गुस्सा नहीं करना, उनको डांटना नहीं, ये सब बताया था, उनको मनमानी करने देना वगैरह। तो बाबा उनसे भी परेशान हो गए, और साथ ही बाबा ने लड़कों को भी ये याद दिलाया कि लड़कों को भी बाबा ने ये कंडीशंस रखा था कि जो आश्रम के अधिकारी है, शिक्षक गण है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, इनकी बातें उनको माननी पड़ेगी। तो बाबा ने दोनों को भी समझाया, बैदुल को भी समझाया और बच्चों को भी समझाया कि उनको अधिकारियों की बात सुननी होगी। और फिर इसके बाद दत्तू रोने लगा कि उसको डर लगा, अरे मैंने ऐसा बोला तो अब मुझे भी प्रेमाश्रम से निकाला जाएगा, ऐसा उसे डर लगा, और फिर बेचारा वो रोने लगा। तो फिर बाबा ने उसे आश्वस्त किया कि उसको ऐसा दूर नहीं भेजा जाएगा, और hanging over, reminding the voice to be as watchful as if a sword was. It would not happen. He told the boys that when anger overcame them, they should do their best. और बाबा ने बच्चों को ये भी बताया कि 1 मिनट, सॉरी। तो बाबा ने बच्चों को ये भी सिखाया, समझाया कि तू उनको अपना गुस्से पर काबू करना है, एंड कंट्रोल देयर एंड कंटिन्यू देयर रिजॉल्व। और उनको उनकी जो दृढ़ धारणा है
उनका जो दृढ़ निश्चय है कि ईश्वर से को देखने का, ईश्वर से मिलन का, ईश्वर साक्षात्कार का, इस दृढ़ निश्चय से उनको हटना नहीं है, बने रहना है और उनको अपने गुस्से पर काबू पाना है। The following day. The following day, November 9, Baba talked to the boys about obedience and also reminded them about staying alert. He said that according to their individual accumulated sanskars, subtle impressions of thoughts, words, and acts, he would show each of them the way. तो अगले दिन 9 नवंबर को बाबा ने फिर लड़कों से आज्ञाकारिता के बारे में बात की और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा कि एकदम ध्यान रखने का, कॉन्शियस रहने, सतर्क रहने का हर चीज के लिए। जैसे कि मनी माई को कहते हैं बाबा के पिताजी कि हर चौकन्ना रहने का हर वक्त, कि कोई गलती हमसे गड़बड़ नहीं हो जाए आध्यात्मिक रीत्या, इसके लिए। तो इस प्रकार से बाबा ने बच्चों को भी बताया कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना है, आज्ञाकारिता रखना है और उनके जो व्यक्तिगत संचित संस्कार है, एक्यूमुलेटेड है, जो कि उनके शब्द, कार्य और उनके विचारों का कारण जो सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, शब्द, विचार और कृति के कार्यों के माध्यम से जो उनके संस्कार बने हैं, जो जमा हुए संस्कार है, उनके हर एक के संस्कार कैसे है, अलग है। भले बच्चे हैं लेकिन उनके पास्ट कर्म ये सब प्रत्येक के भिन्न है। और इसीलिए जैसे सब एक को बुखार आया, 10 को बुखार आया, तो 10 बुखार का एक ही इलाज नहीं हो सकता है। 10 बुखार का कारण अलग होता तो दवा भी अलग होगी। इसी प्रकार बच्चों के हर एक के संस्कार अलग है, तो इसके प्रकार से हर एक का रास्ता, हर एक का रेमेडी अलग होगा। इस वही बात को बाबा समझा रहे कि उनके जो व्यक्तिगत संस्कार है उनके अनुसार वो प्रत्येक को रास्ता दिखाएंगे। Later in the morning, Baba reported that Aga Ali was misbehaving, which roused Baba's temper. However, he soon settled down and pacified Ali. The boys by now had all learned how to swim and enjoyed the water later that afternoon, as well as a walk along the river bank with Baba. A darshan followed, and several Meher Ashram boys were allowed for a short visit. अच्छा, तो बाद में सुबह बैदुल ने बताया कि आगा अली दुर्व्यवहार कर रहा था फिर से, तो जिससे बाबा और क्रोधित हो गए और हालांकि वो जल्द ही शांत भी हो गए और उन्होंने आगा अली को भी शांत कर दिया। तब तक सभी लड़के अभी अच्छे से तैरना सीख गए थे और पानी का आनंद ले रहे थे और बाद में शाम को उन्होंने नदी किनारे घूमने का भी आनंद उठाया बाबा के साथ। वो भी शाम को बाबा के साथ वो नदी किनारे घूमने गए। ये दर्शन फॉलोड एंड सेवरल। अच्छा, इसके पश्चात बाबा का दर्शन कार्यक्रम हुआ और जिसमें काफी सारे मेहराश्रम के बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए बाबा की भेंट करने की अनुमति मिली, बाबा का दर्शन करने की अनुमति मिली। As evening approached, Baba again reminded the boys to avoid drowsiness, adding that everyone should have intense longing to see God. Drowsiness, he said, would result in setbacks to this resolve and not to their progress. जैसे ही शाम हुई तो बाबा ने लड़कों को फिर से मुनिंदापन से बचने की याद दिलाई और कहा कि हर किसी को ईश्वर को देखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। The only desire should be to see the God। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो झपकियां लेना है, मुनिंदापन है, इसके परिणाम स्वरूप ये जो ईश्वर को देखने का संकल्प है उसमें बाधा आती है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न होती है। किसके कारण? झपकियां लेने से, ड्राउजीनेस के कारण। Yes. On Saturday, November 10th, Baba again explained some couplets of Kabir.
which depicted the greatness of the Guru. From 10 a.m. until noon, the boys meditated and then went to the river to wash their clothes and swim. After lunch, they returned to the river bank to clean their dishes and the pots and pans from mealtime. The daily routine continued of meditation periods and times with Baba. थैंक यू। तो अगले दिन 10 नवंबर, देखो 10 नवंबर 1928 तक हम आ गए, 8 अक्टूबर से शुरू किया था। तो 10 नवंबर 1928 शनिचर के दिन बाबा ने फिर से कबीर के कुछ दोहों को स्पष्ट किया, जिसमें कि गुरु की महानता के बारे में दिया था। 10 बजे से दोपहर तक बच्चों ने मेडिटेशन किया और उसके पश्चात वो नदी पर गए तैरने के लिए, नहाने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, और लंच के दोपहर का खाना खाने के पश्चात वो नदी किनारे वापस आ गए अपने अपने बर्तन धोने के लिए, खाने के बर्तन धोने के लिए, और पैंस पॉट्स ये सब जो भी खाने के समय के बर्तन है, इसको धोने के लिए बच्चे वापस नदी किनारे आए। कितना अच्छा ना, सवेरे दोपहर शाम नदी किनारे जाओ, नदी में नहाओ, नदी में तैरो, नदी पर कपड़े धो, बर्तन धो। बहुत सुहाना मौसम वहाँ रहता है टोका में, ठंड में बहुत ठंड रहती। द डेली रूटीन कंटिन्यूड ऑफ मेडिटेशन पीरियड्स एंड टाइम्स विद, तो इस प्रकार से रोज का जो उनकी दिनचर्या थी, ध्यान धारणा और बाबा के साथ समय बिताने की, वो जारी रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, The next morning again you ठीक है सर, असुदे, थैंक यू गांगड़े सर। 4 ही मिनट रह गए हैं, उसमें मैं थोड़ा निपटा देती हूँ एक इतना पेज का। अगले दिन, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन यूजिंग कपलेट्स फ्रॉम कबीर, बाबा एक्सप्लेन मेडिटेशन टू द बॉयज। आई विल शो यू हाउ टू मेडिटेट, but do not doze at all. When I show you the way you go into samadhi, abstract concentration and treat the path. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगले दिन सवेरे बाबा ने फिर से कबीर के दोहे बच्चों को समझाए कि जिन दोहों में मेडिटेशन कैसा करना है वो बताया था। ये ऐसे दोहे बाबा ने बच्चों को समझाए और उसमें बाबा ये कहते हैं कि किस प्रकार से ध्यान धारणा करनी है मैं तुमको बताऊंगा, सिखाऊंगा, परंतु तुमको निंदापन से बचना है, झपकिया नहीं लेना है, ड्राउजीनेस बिल्कुल ही नहीं करना है। और जब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कि जिससे आप समाधि जाओगे, मतलब एक समाधि अवस्था रहती है कॉन्सेंट्रेशन की, कि एकदम एकाग्रता होती है, और उस मार्ग से, समाधि मार्ग से पथ पर जाने का भी मैं रास्ता बताऊंगा, ऐसा बाबा ने बच्चों को बताया। अब क्या बताया है इसका यहाँ पर जिक्र नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, कहीं मिलेगा तो। On Monday, November 12th, the boys again listened as Baba used Kabir to emphasize his discourse points. और अगले दिन 12 नवंबर 1928 सोमवार का दिन बच्चों ने फिर से बाबा से कबीर के दोहे सीखे और बाबा ने उन मुद्दों को वापस से जोर देकर कहा जो कबीर के दोहे पर था, कि समाधि अवस्था और मेडिटेशन और झपकिया नहीं लेना, इस सब में। He told the boys they should not be too concerned about the intake of food. बाबा ने बच्चों को समझाया कि खाना खाने के बारे में उनको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। For realization would come whether the body was strong or weak. आपके शरीर दुर्बल हो या सशक्त हो, फिर भी आपको ईश्वर साक्षात्कार मिल ही जाएगा। There was a total eclipse of sun on that day. उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था, and thousands of people from surrounding villages came for Baba's दर्शन। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। सूर्य ग्रहण था, पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं, और सूर्य ग्रहण एक्लिप्स जो है, सोलर एक्लिप्स, तो इसमें अगल बगल के सारे छोटे मोटे देहात से, विलेजेस से, सभी हजारों में लोग उस दिन, ग्रहण के दिन बाबा का दर्शन करने आए। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि ग्रहण के दिन ये लोग हम देखते हैं आजकल के मंदिर बंद करके रखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने आज पाई, और यहाँ हम आज रुक जाते हैं।
आज जिसको मैं थोड़े से स्क्रीन प्रेजेंटेशन करूंगी आपकी प्रेयर के बीच में, वो देखना, द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम का ये जो बुक बाबा बार बार जिक्र करते हैं, उसको पढ़ाते हैं बच्चों को, वो एक दिखाऊंगी। और बाबा अब्दुल पकरवान और आगा अली के साथ बैठे हुए वो एक बताऊंगी। तो अब हम यहाँ 101 पेज नंबर पर है। थैंक यू सर। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल जुड़ने के लिए। सबका धन्यवाद, नीलम जी, कांगड़े सर जी और आप सबका। और आज प्रेयर किसको दी है ये मैं भूल गई है, जिसको दी है वो प्रेयर करे, जिसको आरती दी वो आरती करे। सेकेंड आरती डॉक्टर नूतन पवार जुड़ी है, तो वो भी हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी सेकेंड आरती करे। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। शुरू करें। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। आइए बाबा, हम सभी के बीच उपस्थित होकर आरती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वस्व हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मजद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके
हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहिर बाबा की जय। अवतार मेहिर बाबा की जय। अवतार मेहिर बाबा की जय। सभी को जय। आरती किसको दी है? नूतन पवार, जय बाबा, आप आरती बोल दीजिए। हाँ, जय बाबा, जय बाबा। जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने फरमातु छिलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु या मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे तुझे मालिक हकीकत नो सॉरी तुझे दरियाए वहदत मारफत नो होई तूफातू हमो रहे रौने ऐसा नेक बखचे ज्ञान ईजदनु कि तू परमात्मा ज्ञानी छिने मुख्तार इरफातू खुदा ना प्रेमनो प्यानो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया आपी कृपया मातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तू हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरा बाबा छेनी गे हबा तू हमारा ना खुदा है मेरा बाबा छेनी गे हबा तू बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने फरमातू छिलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थँक्यू नूतन जी। मीनाताई कुठे गायब झाल्या होत्या? सबको जय बाबा। अपने अपने माइक वीडियो ओपन कर दीजिए।
बाबा जय दर्शन बाबा देवो। जय बाबा। प्रेमियों को हृदय से जय बाबा जय बाबा जय बाबा प्रेमियों को हृदय से जय बाबा जय जय बाबा बाबा। जय बाबा जय बाबा सभी को जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा बाबा। जय बाबा ओ जय जय बाबा। बाबा हृदय से जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा। जय थैंक बाबा। यू बाबा सभी को जय बाबा। जय बाबा जय जय बाबा बाबा जय बाबा। सभी को जय बाबा जय बाबा। जय हृदय से बाबा। जय बाबा सभी प्रेमियों को हृदय से जय बाबा थैंक जय यू बाबा बाबा। जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा सतीश तलवार जी, उमेश चंद्र जी, अगली बार प्रेयर आरती कर लेना। जो थैंक लोगों को यू कभी दीदी मौका नहीं थैंक यू मिला, मीना ताई चुप गई। जय बाबा। जय बाबा थैंक यू दीदी अब 3 बार बाबा की जयकार करते सब मिलके। आप शुरू ठीक करिए। थैंक यू जय बाबा अवतार बाबा को मेहर हृदय से जय बाबा बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। मैं भी किया है, अभी देखते कैसा हुआ धीरे धीरे। जय बाबा।